हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो मार्केट में तो बहुत तगड़ा फॉल चल रहा है, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप्स में। अब लोगों के धुएं निकल चुके हैं। जिस तरह की करेक्शन चल रही है, रोज पोर्टफोलियो में 1-2% का ड्रॉडाउन जिस हिसाब से चल रहा है, यू कांट कंट्रोल इट। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप सिल्वर गोल्ड में इन्वेस्टेड होते तो बहुत पैसा बन जाता, बट आप अपनी नेटवर्थ का कितना परसेंट एलोकेट कर सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो बहुत छोटा परसेंटेज है, देन इट डजेंट मैटर। सो जो एक्सटर्नल नॉइज चल रहा है, जो ट्रम्प कर रहे हैं, आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जियो पॉलिटिकल लेवल पे बहुत बड़ी चीजें चल रही हैं। द ओनली थिंग दैट यू कैन कंट्रोल इसकी आपकी कंपनीज का अर्निंग सीजन चल रहा है, अपडेट्स कॉन कॉल्स आ रहे हैं, उन पे फोकस करो। एंड कंपनी अगर अच्छा नहीं गाइड कर रही है, वैल्यूएशन अच्छे नहीं है, तो अकॉर्डिंगली कॉल लो। सो ये आपके कंट्रोल में। एंड डू योर ड्यू डिलिजेंस, इस पे फोकस करो, तभी ये अपडेट सीरीज में करता हूं। एंड आप वैल्यूएशन वाइज तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज अच्छे हो चुके हैं। सेक्टर्स जहां पे पहले बहुत फ्रॉड था, अब सब जगह चीजें अच्छी हो चुकी हैं। एंड अभी तक का जो अर्निंग सीजन है, वहाँ पे लाइक जो गोल्ड लैंडिंग है, वहाँ पे अच्छा अपडेट है। वायर्स एंड केबल सेक्टर में अच्छे अपडेट्स आए हैं। देन आपका फास्ट फैशन, यहाँ पे अपडेट्स अच्छे हैं। कमर्शियल व्हीकल अपडेट्स अच्छे हैं। सो जहाँ पे कुछ अच्छे अर्निंग कॉन कॉल हो रही है, उस साइड अपना फोकस करो, या फिर वैल्यूएशन अच्छी हो रही है। सो स्टार्ट करते हैं जो कंपनीज के रिजल्ट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, पहले हम नेटवेव टेक्नोलॉजीज का डिस्कशन करते हैं। सो ये एक 20,000 करोड़ की कंपनी है, एंड ये इंडिया का एआई प्ले है। इसने अच्छा वेल्थ भी बनाया है। एंड इसके अगर आप नंबर्स देखोगे, एंड मैनेजमेंट भी बहुत बुलिश है, एआई पे फोकस्ड है। इनका लाइक Q3 का 64% ऑफ द रेवेन्यू एआई से आया है। ये पहले 10-15% था। सो जो वर्ल्ड में एआई का ग्रोथ हो रहा है, उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी इंडिया से नेटवर्क टेक्नोलॉजीज है, बिकॉज ये एनवीडिया के लिए भी काम करते हैं। सो अगर आप इनके नंबर देखोगे, ईयर ऑन ईयर 141% का रेवेन्यू ग्रोथ है। ऑपरेटिंग एबिटा 127% अप है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 145%। सो ऑल द फ्रंट नंबर्स एक्सीलेंट है। बट इनका जो वैल्यूएशन है, इनका 108 का पी है। सो इट्स नॉट दैट चीप। यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। अगर लेफ्ट राइट सेंटर कुछ भी मिस हुआ, तो बहुत पिटाई होगी। ये हमने डिक्सन में देखा है, केन्स में देखा है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में देखा है। तो सिमिलरली इन दिस कंपनी इफ यू आर इन्वेस्टेड, तो कुछ एरर, स्कोप ऑफ एरर नहीं है। बट कंपनी इज डूइंग वेल एंड मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंट है, नंबर्स आर वेरी गुड। सो देयर इज अ फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी, जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हम बियॉन्ड यूट्यूब चीजें डिस्कस करते हैं। यू कैन ज्वाइन, इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट कंपनी बात है पॉलीकैब। सो वायर्स एंड केबल सेक्टर में एक अच्छा चल रहा है। ये 1 लाख प्लस करोड़ की कंपनी है। इन द लार्ज कैप स्पेस अगर आप इसके नंबर्स देखोगे, ईयर ऑन ईयर 46% का सेल्स ग्रोथ है। 18% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। सो 1 लाख करोड़ की कंपनी के नंबर्स हम देख रहे हैं, रादर देन कोई छोटी कंपनी। सो जो लोग बोलते हैं लार्ज कैप में ग्रोथ नहीं आती, पॉलीकैब एन एग्जाम्पल। एबिटा एबिटा देखोगे आप 34%। सो स्लाइट मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। रीजन जो कमोडिटी प्राइस बढ़ रहा है, कॉपर का प्राइस अगर इतना हाई चल रहा है, सो ये लोग इतना पूरा पास ऑन नहीं कर सकते, तो ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इन केस ऑफ सिल्वर एज वेल, सिल्वर इज अ इंडस्ट्रियल कमोडिटी। सिल्वर सोलर पैनल्स में यूज होती है। तो अगर आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट इतना हाई हो जाता है, तो आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो अनवाइबल बन जाएगा। सो इसलिए मेरे को थोड़ा स्पेक्टिकल लगता है जो सिल्वर का रैली चल रहा है, बिकॉज इंडस्ट्रियल कमोडिटी पे अगर आपका रॉ मटेरियल इतना महंगा हो जाएगा, देन इंडस्ट्रीज वुड प्रेफर सम अदर लाइक मेटल, जो कॉपर का चल रहा है। सो ये सबको हीट फेस होगा। मैं अभी रिसेंटली शॉपिंग करने गया था कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल। तो जो नए अब वो आ रहे हैं, मतलब अभी की जो मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, वहां पे लाइक फिनिश गुड का प्राइस बहुत इंक्रीज हो चुका है। सो ये कंज्यूमर को हिट आएगा, तो अल्टीमेटली डिमांड भी किल करता है। सो मार्जिन पे इंपैक्ट आ रहा है, बट ऑल इन ऑल अभी डिमांड बहुत अच्छा है। वायर्स एंड केबल्स का हेवल्स ने भी गाइड करा है, इन टर्म्स ऑफ पॉलीकैब ने भी। बट अभी क्या हो रहा है कि जो इन्वेंट्री स्टॉकिंग हो रहा है, अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता है कि आपका रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, तो सारे आज ही प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हर रोज प्राइस इंक्रीज हो रहा है। सो इसलिए क्या हो रहा है, जितना सेल नेक्स्ट मंथ आना था वो भी आज आ रहा है। तो ये एक रिस्क है, वी हैव टू कंसिडर इट। सो ये आपको ध्यान रखना है इन टर्म्स ऑफ स्पेशली फॉर द
वायर्स एंड केबल सेगमेंट में पॉलीकैब का 60% का ग्रोथ है। इसमें लाइक प्राइस हाइक की वजह से भी हुआ है क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ चुका है, बट 40% का वॉल्यूम ग्रोथ है। सो नंबर ऑफ सुपर, बट जो इन्वेंट्री स्टॉकिंग हो रहा है डीलर के एंड पे वो एक ट्रैक करना है। देन देयर इज अ क्राउड ऐप जिसको मैंने पहले भी डिस्कस करा है। सो इन्होंने एआई स्टोरीज जो होती है इनकी आर वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इन्होंने iOS ऐप भी लॉन्च कर दिया। यू कैन चेक इट आउट। इट्स नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, फेडफिना, फेडरल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। इसको हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं एंड कंपनी काफी अच्छा कर रही थी। रिजल्ट के बाद इसकी बहुत पिटाई हुई है। सो अगर रिजल्ट में लेफ्ट और राइट कुछ हो रहा है किसी भी कंपनी का, तो मार्केट इज वेरी ब्रूटल ऑन ऑन ऑल द कंपनीज। तो स्मॉल कैप कंपनी है एंड इनका अभी मेजरली गोल्ड लेंडिंग से अच्छा ग्रोथ आ रहा है। सो इन्होंने अपना लाइक एक साल पहले बिजनेस लोन बंद करा था। दैट्स वाई इनके ईयर ऑन ईयर नंबर अभी भी थोड़े से रिफ्लेक्ट करते हैं बिकॉज एक सेगमेंट ही बंद कर दिया था। सो एक्सक्लूडिंग बिजनेस लोन, अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे 32% का इंक्रीज है इन द AUM। सो इन केस ऑफ बैंक NBFC, AUM इज समथिंग सिमिलर टू सेल्स ग्रोथ। बट इन केस ऑफ बैंक NBFC आपको खाली AUM नहीं देखना, देर आर अदर थिंग्स एज वेल। ग्रॉस NP, नेट NP, वो सब कैसा चल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। सो इन्होंने लाइक एक साल पहले अपना ये बिजनेस लोन बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ लॉसेज एंड ऑल। तो उस टाइम इन्होंने प्रोविजनिंग भी हाई करी थी एंड अभी करंटली इनका बिजनेस लोन लेस देन 2% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। सो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया इन्होंने एंड अब मैनेजमेंट इज ओनली फोकसिंग ऑन सिक्योर्ड लोन्स। एक ट्रेंड देखोगे आप कि इनकेस ऑफ बैंक एंड NBFC स्प्रेड्स इंप्रूव हो रहे हैं। जिस रेट पे आप लेते हो पैसा एंड जिस रेट पे आप लेंड करते हो, उसका डिफरेंस है जो स्प्रेड्स, वो इंक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम आ रहा है। सो आपको बोरो सस्ते मिल रहा है बट आप आगे इतना रेट डिक्रीज नहीं कर रहे। सो ये इंजॉय कर रहे हैं सारे बैंक NBFC। सो जब भी रेट कट का साइकिल होता है, सो इनके लिए पॉजिटिव होता है। देन ग्रॉस इन पे नेट इन पे देखोगे, सो ईयर ऑन ईयर लाइक इंच अप हुआ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। लास्ट क्वार्टर 1.9% का GNPA था, इस बार 2.1% है। सो लाइक ये स्ट्रेस तो दिखा रहा है। सो इट्स अ बिट कंसर्निंग एंड मार्केट को चीज अच्छी नहीं लगी। एंड इन टर्म्स ऑफ नेट NPA 1.3 से 1.4% हुए। सो ये स्ट्रेस बिल्डअप कर रहा है एंड मैनेजमेंट कॉन कॉल में तो बुलिश थी कि थिंग्स आर इंप्रूविंग एंड ये लोग थोड़ा सा हायर टिकट साइज पे जा रहे हैं बिकॉज लोअर टिकट साइज में थोड़ा स्ट्रेस है। वैल्यूएशन ठीक है, कंपनी इज डूइंग गुड, बट ये नंबर्स ट्रैक कर रहे हैं GNPA नेट NPA के। नेक्स्ट आते हैं HDFC बैंक, 15 लाख करोड़ का प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा बैंक। AUM 9% बढ़ा, ठीक नंबर, मतलब एवरेज नंबर, कुछ खास नहीं। एंड HDFC के नंबर्स में कुछ एक्साइटमेंट भी नहीं होता, तो ठीक है। देन आते टिप्स म्यूजिक के नंबर पे, स्मॉल कैप कंपनी, काफी मैसिव करेक्शन हुआ है। कभी टिप्स में बहुत ज्यादा लोग एंटर कर चुके थे एंड बहुत ज्यादा फ्रॉड था। इनका एक्चुअली उसके बाद लास्ट कॉन कॉल में हाईलाइट करा था इन्होंने, स्पॉटिफाई ने अपना बिजनेस मॉडल शिफ्ट करा है। पहले ये लोग लॉस मेकिंग थे, देन दे डिसाइडेड हम प्रॉफिटेबल होंगे एंड अपनी ऐप में एड्स दिखाएंगे, तो उससे भी यूजर बेस कम हो रहा है। एंड जितना ज्यादा लोग स्पॉटिफाई से गाने सुनेंगे ये अदर प्लेटफॉर्म से, सो टिप्स को रेवेन्यू मिलता है। सो टिप्स पे अभी नेगेटिव इंपैक्ट था, बट दिस क्वार्टर सरप्राइजिंगली ईयर ऑन ईयर 21% का ग्रोथ है। EBITDA पे 34% ग्रोथ है। सो नंबर्स आर गुड। सो कंसर्न क्या था, ये कंपनी पहले गाइड कर दी 30% ग्रो करेंगे, फिर उन्होंने इस बार गाइड करा 20% पूरे फाइनेंशियल ईयर ग्रो करेंगे एंड लास्ट क्वार्टर नंबर बहुत ही पुअर थे। सो लेट्स सी, कंपनी में डेवलपमेंट अच्छे हो रहे हैं, वी हैव टू ट्रैक एंड इसका कॉन कॉल सुन के पूरा डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हेवल्स इंडिया। सो 90,000 करोड़ की कंपनी है एंड इनका भी जो रेवेन्यू है 15% अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज हुए ईयर ऑन ईयर। EBITDA और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17%। सो हेवल्स काफी स्ट्रगल करती थी बिकॉज जो FMEG है, अप्लायंस वाला बिजनेस है, वो ठंडा पड़ा है। बट सारा ग्रोथ आ कहां से रहा है हेवल्स का आज भी? वायर्स एंड केबल से। सो वायर्स एंड केबल सेगमेंट हेवल्स का 35% टू 40% ओवरऑल कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में, बट उसमें ईयर ऑन ईयर 33% का स्पाइक है। सो इन केस ऑफ पॉलीकैब 54% समथिंग का नंबर था, इधर 33%। सो इतने बड़े बेस पे ये वायर्स एंड केबल सेगमेंट इज डूइंग गुड। एज आई हाईलाइटेड कि इन्वेंट्री स्टॉकिंग हो रहा है, वो एक रीजन है दैट वी हैव टू ट्रैक, बट डिमांड भी अच्छा है। अगर आप पॉलीकैब के शुरू के 10 मिनट्स का कॉन कॉल सुनोगे, यू विल गेट टू नो इकोनॉमी का क्या कंडीशन चल रहा है।
बहुत अच्छे से दे हैव कवर्ड इट। सो कॉन कॉल्स अर्निंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू डोंट और यू डोंट हैव अ चॉइस टू स्किप इट। अगर आप करोगे तो देन यू आर प्लेइंग विद योर मनी। अब आते हैं हिंदुस्तान जिंक पे। सो पूरी मार्केट एक तरफ, गोल्ड सिल्वर एक तरफ। सो गोल्ड इज गोइंग अप कंटिन्यूअसली बिकॉज ये अनरेस्ट जो चल रहा है। सिल्वर पे तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं एंड एज एक्सपेक्टेड अगर हिंदुस्तान सिल्वर अच्छा करेगा तो हिंदुस्तान जिंक इज अ की बेनिफिशियरी। सो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यूज अप 27%, एबिटा इज अप 36%। इट्स अ डायरेक्ट कमोडिटी प्ले। सिल्वर के प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा तो डायरेक्टली इनको हिट होगा बिकॉज ये लोग माइन से निकालते हैं सिल्वर, एंड अगर प्राइस इंक्रीज है तो इनको बहुत फायदा होता है। बट कमोडिटीज कंपनीज आर बिट रिस्की, वो आपको समझना है। सो दीज आर द अपडेट्स। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नीड एनी और इफ यू वांट मी टू ट्रैक एनी अदर कंपनी। सो कमेंट करना। ओके, थैंक यू।